हो गया ऑन। तो लिखो, टॉपिक दो कि व्हाट इज कॉमन what is common in all acids। ये हमारा टॉपिक है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। ओके, क्या कॉमन होता है सारे एसिड्स में, इसका स्टोरी समझ लेते हैं पहले, फिर लिख लेंगे। ये है कि जितना भी एसिड्स है हमारे पास, जितना भी एसिड्स, उन सभी को जैसे ही पानी में डालेंगे, ठीक है, पानी में ही डालने जाता है, पानी को एसिड में नहीं डालते हैं। ठीक है, तो जैसे ही तुम एसिड को डिसॉल्व करोगे, उसमें मिक्स करोगे वाटर में, पता ही क्या होगा, एसिड अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा, खुद को तोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है एक तरीके से। आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड का मतलब होता है एक तरफ इधर आयन है कटायन, एक तरफ इधर है आयन अनायन, प्लस और माइनस आपस में है। ये दोनों जब कंबाइंड हो जाता है तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है आयंस के वजह से हुआ है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस कंपाउंड इज नोन एज आयोनिक वाला कंपाउंड। आया बात समझ में? ओके, तो ये पानी में जाते ही अपने आप को फिर से वो प्लस और माइनस में सेपरेट कर लेता है, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। कौन? एसिड। अब जैसे फॉर एग्जांपल एसिड का बात करें, जैसे यहाँ पे HCl है, ठीक है, HCl को जैसे ही इसमें पानी ऐड करोगे, है ना, आई मीन एसिड को पानी में डालोगे, तो पता है क्या होगा, ये जो H+ है और Cl- है अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। और ले लेते हैं, जैसे अगर H2SO4 है, H2SO4 इस एसिड है ये ना, एसिड को पानी में मिक्स कर दिए, मिला दिए, है ना, तो क्या होगा, यहां से फिर से वही देखने को मिलेगा, H+ अलग हो रहा है और SO4 जो है, ये जो सल्फेट आयन है ना, वो भी अलग हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? या फिर अगर और भी एसिड्स हैं हमारे पास, HNO3 है, HNO3 है, इसको भी जैसे ही पानी में ऐड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, H+ अलग और NO3 अलग। ठीक है ना, और भी एसिड्स है, तो जितने भी एसिड्स है हर केस में देखने को मिलेगा दिस वन। हर एक एसिड्स में जितना भी एसिड है पानी में डालो, ये जरूर मिलेगा, ये जरूर मिलेगा। तो जो क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, दिस इज द कॉमन थिंग। हर एक एसिड में ये कॉमन है, H+H+H+, सब में H+ प्रेजेंट है, सब में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, सब में। तो इसका जवाब मिला व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, तो क्या जवाब देंगे, हाइड्रोजन आयन, है ना, इज कॉमन इन ऑल द एसिड्स। लेकिन ये कब देखने को मिलेगा, पानी में ऐड करना पड़ेगा, तभी ये दिखाएगा कि हाँ हम हैं प्रेजेंट। तुम सोचोगे यहां पे खोजने, HCl में खोजोगे, कहाँ है, नहीं दिखेगा। इसको पहले पानी में मिक्स करो, फिर ये H+ देखने को मिलेगा। आया बात समझ में? सो इसका जवाब है व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, सो H+ इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। अच्छा, कभी कभी तुम लोग को ना ऐसे देखने को मिलेगा कि क्या देखने को मिले बताते हैं। जैसे देखो, जैसे ही जैसे HCl है, इसको पानी में हम लोग ऐड किए, ओके, पानी में ऐड किए, तो प्रोडक्ट में तरफ क्या होगा, ऐसे देखने को मिलेगा H3O+, ठीक है, और Cl- और Cl-। इसका मतलब क्या है, देखो, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। वाटर में पोलर वाटर मॉलिक्यूल भी होता है। अब ये क्या है, वाटर पोलर वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? तो पोलर का मतलब होता है पोल्स,
पोलर जो वर्ड आया पोल से बना है, पोल्स का मतलब होता है एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो प्लस और माइनस, तो इसके बीच में देख रहे हो प्लस चार्ज यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये वाला पूरा, इसको कंबाइंड फॉर्म में पोलर बोलते हैं, पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल। तो जब कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल अपने ऊपर दोनों चार्ज फॉर्म करेगा, एक H प्लस और एक H प्लस नहीं प्लस और माइनस चार्ज फॉर्म करेगा, तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो जैसे ही तुम एसिड को पानी में डालोगे H प्लस अलग और Cl माइनस अलग हो जाएगा, तो ये जो H प्लस है वो H2O का जो पोलर वाला मॉलिक्यूल है उसमें जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में दोनों चार्ज है, प्लस भी चार्ज है और माइनस भी चार्ज है। तो माइनस चार्ज क्या करेगा, इस H प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो H प्लस जाके इस H2O वाटर मॉलिक्यूल में, पोलर वाला मॉलिक्यूल में अटैच हो जाएगा, तो ये H3O। अब तुम बोलोगे कि सर H प्लस तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो जवाब है ये कि H प्लस और H3O प्लस ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो H प्लस और H3O प्लस कहने का मतलब, लिखने का तरीका अलग है, ये भी H प्लस और ये भी H प्लस है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ना H2O है ना, ये तो वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें एक एक्स्ट्रा H प्लस है ना, एक एक्स्ट्रा H प्लस उसमें अटैच हुआ है, तो कौन है, वही तो है H प्लस। तो सिंपली H प्लस बोलो या H3O प्लस बोलो, वाटर मॉलिक्यूल में वो जाकर H प्लस बस साथ में हाथ पकड़ के बैठा हुआ है और कुछ नहीं। और इस आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोनियम आयन है ये वाला। एक्चुअली में तुम ये कह सकते हो सीधा सीधा, ये हाइड्रोनियम आयन नहीं है, वो H प्लस है, हाइड्रोजन आयन है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, वो H प्लस जो है ना, H प्लस जैसे हम लोग सोचते हैं कि एसिड है, एसिड को पानी में डाले H प्लस देखने को मिल गया, समझ गए एसिड है ये। एसिड क्या कॉमन है सारे एसिड में, जैसे ही पानी में डालते H प्लस मिलता है, वो H प्लस जाके कहीं जाके बैठता होगा ना, तो वो उसको साथ ही मिल गया बस। कौन, वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा वाटर मॉलिक्यूल, जो पोलर है, ठीक है। तो जो H2O है, इधर ये H2O वाला मॉलिक्यूल है और ये H प्लस है, वो H प्लस गया यहाँ पे उसके साथ जाके बैठ गया, तो ये क्या बन गया, H3O प्लस बन गया। प्लस क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा H प्लस उसमें गया है। आ रहा बात समझ में, H3O प्लस बन गया, और ये H3O प्लस को हम क्या नाम देते हैं हम लोग, हाइड्रोनियम आयन। तो ये H3O प्लस बोलो या सिंपली H प्लस बोलो, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, वो भी समझ लो एक तरीके से H प्लस ही है। आ गया बात समझ में, बोलो बोलो, ठीक है। सो जितने भी एसिड्स हैं, जैसे ही हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जैसे ही डिसॉल्व करेंगे H प्लस मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, कि सारे एसिड में H प्लस कंटेन होता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें H प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ HCl को देखें तो इसमें H था और पानी में डिसॉल्व करते H प्लस मिला, तो तुम ये कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि C6H12O6 ये क्या है बताओ, ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है, इसमें भी H है, तो तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि इसको भी पानी में डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। या फिर अल्कोहल ले लो, C2H5OH, ये हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड, जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब वहां पे पढ़ेंगे, ये इथेनॉल है, ये अल्कोहल का एक मेंबर है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो इसमें भी H है, तो इसको भी, वाइन होता है ना, वाइन जो लोग पीता है तो उसको पानी में मिक्स करता है, तो वहाँ क्या उसको H प्लस पानी में डिसॉल्व होने का क्या H प्लस मिलता होगा, जैसे एसिड को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस मिलता है, तो क्या ये भी कंपाउंड जैसे ही पानी में घुलता होगा तो क्या H प्लस मिलता होगा, नहीं। इसका ये मतलब है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है कि H प्लस मिलेगा ही मिलेगा। तो कौन देगा H प्लस, फिर सिर्फ और सिर्फ एसिड्स, सिर्फ और सिर्फ एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं सिर्फ उन्हीं के पास वो राइट है कि वो H प्लस दे सके। एक तरीके से ये भी हम लोग कह सकते हैं कि उसका नाम एसिड है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उसके पास एक यूनिकनेस है, इसके पास भी H है, इसके पास भी H है, लेकिन ये लोग H प्लस नहीं दे पाता है, सिर्फ एसिड ही दे पाता है। तो हम कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी बना सकते हैं क्या उस एसिड का, कि भाई तुम ना H प्लस दे सकते हो इसलिए तुम एसिड हो।
तुम H प्लस देते हो ना पानी के अंदर, वाटर में जैसे डिसॉल्व होते हो, तो इसलिए तुम एसिड हो। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम लोग ये बोल सकते हैं you are an acid. Why? Because you have the capacity to give H plus ion in water. नहीं तो एसिड नहीं हो तुम। अगर तुम H प्लस नहीं दे पा रहे तो एसिड किस बात का? आया बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है, तो किसकी वजह से? इस H प्लस के। अगर उसके पास H प्लस ही नहीं तो वो एसिड नहीं, वो एसिड नहीं तो ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर सकता। ये बिहेवियर का मतलब क्या होता है? हम जो बिहेवियर वर्ड बोल दिए, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में करता है ना, वो ये दिखा रहा है कि हम एसिड है, वो ये दिखा रहा है कि हम एसिड है, मतलब वो ये शो कर रहा है कि एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। कैसे? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करके वो शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एसिड है वो ब्लू को रेड में करता है। क्यों करता होगा? वो एसिड है इसलिए। और एसिड क्यों है? क्योंकि उसके पास H प्लस है। समझ में आया? तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। किसके वजह से? इस H प्लस की वजह से। आ गया बात समझ में? H प्लस नहीं तो एसिड नहीं। सो व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स? H प्लस आयन। और हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हो, कोई अंतर वाला बात नहीं है। एक लड़के या एक लड़की का नाम दो नाम हो सकता है, घर में अलग नाम, स्कूल में अलग नाम होता ही है। उसी तरीके से H प्लस का नाम H प्लस भी है या फिर H3O प्लस भी है, वो है एक ही चीज। यहां तक समझ में आ गया? चलो अब लिखते हैं हम लोग थोड़ा। नहीं, हम अच्छे से थोड़ा लिखवा रहे हैं, ये तो समझाने का एक तरीका था। नोट्स प्रॉपर वे में लिखोगे। लिखो, ऑल द एसिड्स कंटेन all the acids contain hydrogen. All the acids contain hydrogen. A common thing common thing in all the acids, in all the acids, in all the acid is that they produce hydrogen आयन। मतलब ब्रैकेट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस आयन when dissolved in water. ठीक है, लिख लिए? लिखे? देखो क्या लिखा, ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। ये तो दिखा ही कि जितने भी एसिड्स उसमें हाइड्रोजन होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे अ कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स। जो कॉमन चीज है वो क्या है? वो प्रोड्यूस करता है क्या? हाइड्रोजन आयन। कब? जब उसको पानी में ऐड करते हैं, HCl प्लस H2O, H प्लस मिल गया। आया बात समझ में? तो क्या एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर दिखा पाता है इसकी वजह से, है ना? H प्लस आयन की वजह से। चलो लिखो नोट में।
द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड the acidic behavior of an acid solution is due to the presence of hydrogen ion in it. तो यहां पे लिखा हुआ है कि एसिडिक बिहेवियर, जो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाता है कि हम एसिड है, क्यों? एसिड बिहेवियर ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन क्यों दिखा पाता है अपना एसिडिक बिहेवियर? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसमें क्या प्रेजेंस होता है? हाइड्रोजन आयन। तो H प्लस की वजह से वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है। H प्लस अगर नहीं मिलेगा ना, H प्लस नहीं मिलेगा ना, तो अपना एसिडिक बिहेवियर शो भी नहीं कर पाएगा। हम लोग अभी इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे। लिखो। अच्छा, तुम लोग हमको ये बताओ पहले कि हाइड्रोजन जो एसिड है उसको पानी में ऐड करते तब H प्लस मिलता है। अगर पानी नहीं मिले तो, क्या H प्लस प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? पानी ऐड करते हैं तब H प्लस वो प्रोड्यूस करता है, और पानी ऐड नहीं करेंगे तो H प्लस प्रोड्यूस नहीं करेगा। आगे बात समझ में? चलो, उसी बात को हम लोग यहां पे अभी लिखेंगे। लिखो, द हाइड्रोजन आई डू नॉट एग्जिस्ट acids, लिखो, acids do not produce H plus ion in the absence of water। आया बात समझ में? अगर वाटर नहीं मिलेगा तो कहां से प्रोड्यूस करेगा? नहीं कर पाएगा। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट हम लोग ये लिखेंगे अभी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो H प्लस है या H3O प्लस है, एक ही बात है दोनों ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। H प्लस क्या करता है? पोलर मॉलिक्यूल के साथ खुद को वो अटैच कर लेता है। H2O मॉलिक्यूल होता है, वो H2O मॉलिक्यूल एक्चुअल में पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मतलब उस पर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, तो वो H प्लस उस पर जाके अटैच हो जाता है और बनाता है H3O, और ये H3O का नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। तो वो हाइड्रोनियम आयन कहने को है, वो है H प्लस ही, कुछ अलग चीज नहीं है। तो H प्लस लिखा रहेगा या H3O प्लस लिखा रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। समझ में आ गया? चलो लिखो, हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट as H plus ion in the solution they attach themselves, मतलब खुद को, themselves to the polar water molecule to form hydronium आयन, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग H3O प्लस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन जो H प्लस होता है ना,
वो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये खुद को H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करता है सॉल्यूशन में। क्या करता है वो खुद को H प्लस जो है ना, दे अटैच देमसेल्व्स, मतलब H प्लस जितने भी H प्लस है वो खुद को क्या करता है, अटैच करता है। किससे? पोलर वाटर मॉलिक्यूल से, H2O के साथ ही वो खुद को अटैच कर लेता है और क्या बनाता है, H3O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ H प्लस और H3O प्लस में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों सेम चीज है। तो उस बात को भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो नीचे अभी ये खत्म नहीं हुआ, लिखेंगे हम लोग। लिखो, इसके नीचे ही लिखना। सो H प्लस एंड H3O plus are just the same। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये H प्लस जो है और ये जो H3O प्लस जो है, ये दोनों बराबर है। ऐसे समझ सकते हो, है ना, मैथमेटिक्स नहीं कि जैसा मत सोचना, ये दोनों अलग चीज नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। ये वाला नहीं समझ आया? हम क्या बोले कि सुनो सुनो सुनो, देखो, जैसे ही HCl होता है हमारे पास, इसको हम लोग जैसे ही पानी में ऐड करते हैं तो हम जानते हैं कि HCl डिसोसिएट हो जाता है और हम लोगों को H प्लस मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अब ये H प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता पानी के अंदर, खुद को अकेला वो महसूस करता है। H प्लस जैसे मान लो हम H प्लस है तो हम ऐसे एकदम देखेंगे कहाँ है वाटर मॉलिक्यूल, वो पोलर वाला H2O, और जैसे ही हमको दिखेगा वहाँ पे पोलर वाला H2O मॉलिक्यूल है, हम उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले से पोलर वाटर मॉलिक्यूल था H2O और हम खुद H एक और जाके अटैच हो गए, H2 पहले था, अब यह H3 हो जाएगा, H3O। तो ये जो अब एक नया, अब यहाँ पे अब ये जो नया एक आयन बना H3O प्लस, उसका नाम यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोनियम आयन। आया बात समझ में? बस यही लिखा हुआ। हो गया? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, सारे एसिड्स को पानी में डालेंगे। लिखो HCl। अच्छा, अगर हम यहाँ पे AQ अगर लिख दें तो इसका मतलब पानी अब इसमें ऐड किया जा चुका है, ये मतलब होता है। या फिर जैसे अभी कहने का मतलब है कि HCl प्लस H2O लिखना पड़ता है, इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, HCl और जो प्लस H2O है इसको प्लस H2O ना लिख करके ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब है HCl प्लस वाटर। आया बात समझ में? एक्वस का मतलब ही होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी मिलाया गया। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, अगर ये लिखने का मन नहीं है तो ये लिख सकते हो। हाँ, अरे सब कोई समझ जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस H2O हो चुका है, इस AQ का मतलब है कि इसमें पानी में ऐड कर चुके हैं। तो क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। आयन्स है ये दोनों, कौन है? ये आयन्स है। H2SO4 प्लस H2O लिखे, या फिर अगर प्लस H2O नहीं लिखेंगे तो फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट में AQ एक्वस लिखना पड़ेगा, इसका मतलब है प्लस H2O। ठीक है, और ये फिर से वही करेगा, H प्लस मिलेगा और यहाँ पे SO4 2 माइनस या -2 मिलेगा। ठीक है, सल्फेट आयन। ओके, तो हम लोग देख पा रहे कि सारे एसिड्स क्या प्रोड्यूस करता है? H प्लस। हाँ, HNO3 ये कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। एक्वस लिख दो यहाँ पे, मतलब प्लस H2O हो चुका है, तो ये भी प्रोड्यूस करेगा H प्लस और NO3। ठीक है ना? और एक और लिख लो, CH3
COOH। इस एसिड का नाम बताओगे? एसिटिक एसिड है ये। कौन सा एसिड है? एसिटिक। इसको हम लोग इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। हम लोग सब पढ़ेंगे इथेनॉइक। हाँ, तो H प्लस और CH3 COO माइनस, सब ये लोग इस सॉल्यूशन के अंदर है। मतलब इसमें भी एक्वस लिख सकते हो, AQ 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 ऐसे, है ना। तो देख पा रहे हो कि जितने भी एसिड्स हैं, जैसे उसमें पानी ऐड करते हैं सब लोग H प्लस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आ गया बात समझ में? एसिड का पहचान है ये H प्लस। एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है इसके वजह से H प्लस। H प्लस नहीं तो एसिड नहीं। ठीक है, लिखो नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी एसिड्स है वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है इसके वजह से। वही बात लिखेंगे हम लोग अभी। लिखो, thus the acids like HCl, H2SO4, HNO3, hello, HNO3 and CH3COOH, ये सारे एसिड्स etc. So acidic behavior, ये सब लोग एसिडिक बिहेवियर शो करता है बिकॉज they dissociate, they ionize in aqueous solution to produce hydrogen आयन। ब्रैकेट में लिख सकते हो H प्लस आयन। ठीक है।